जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सावन ने उस पुल को रिफाइन कर लिया था और इस कारण से सभी लोग काफी खुश हो चुके थे और कुछ समय के अंदर सावन भी अपनी बेहोशी की हालत से जग जाता है क्योंकि उसने टीयर 7 के पुल को रिफाइन किया था और इस कारण से वो बेहोश हो जाता है। अब बेहोशी से उठने के बाद वह मीटिंग हॉल में आ चुका था जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे एल्डर्स है जो कि उसके खिलाफ है और वो सभी किसी भी सूरत पे उसे वो टेक्निक नहीं देना चाहते। इसीलिए बर्निंग फ्लेम वैली का थर्ड एल्डर सामने आने के साथ ही सावन से कहता है अगर तुमने मेरे 10 मूव को झेल लिया तो मैं वो टेक्निक तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें किसी और टेक्निक को चॉइस करना होगा। अब इस बात के लिए सावन भी तैयार हो गया था। तो इसके आगे से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम काफी सारे डिसेबल को देखते हैं जो कि बैटल एरिना के चारों तरफ बैठे हुए थे। हम देखते हैं वहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर और वहाँ पर बाकी लोग भी आ चुके थे जो कि आज के मैच को देखने के लिए आए हुए थे। और इधर हम बैटल एरिना के अंदर देखते हैं थर्ड एल्डर और सावन को जो कि आमने सामने खड़े हुए थे और काफी गुस्से से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इससे पहले उनकी लड़ाई शुरू होती उससे पहले सावन उनसे कहता है अगर मैं इस मैच में हार जाता हूँ तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और किसी टेक्निक को भी नहीं लूंगा, क्योंकि सावन इस बर्निंग फ्लेम वैली में इसलिए आया था ताकि वो इस टेक्निक को ले सके। जबकि उसे 3 हिट मिस्टेक टेक्निक नहीं मिलेगी तो वो बाकी टेक्निक को क्या ही करेगा। अब सावन की इन बातों को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं था कि सावन इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह देगा। दूसरी तरफ हम वैली चीफ को देखते हैं जो कि काफी उदास से सावन की तरफ देख रहे थे। उससे कहते हैं क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो तुम अभी भी मुझसे मना कर सकते हो, इस मैच को हम यहीं पर रोक सकते हैं। लेकिन इस बात को सुनने के साथ ही सावन एक स्माइल के साथ उसे नोट कर देता है और उससे कहता है इस मैच को कंटिन्यू रहने दीजिए, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे पूरी तरह से यकीन है कि मैं इनके 10 मूव को आराम से झेल सकता हूँ, इसलिए आप मेरी फिक्र ना करें। अब सावन के इन वर्ड को सुनने के साथ ही चीफ उदासी से अपने सर को नोट कर देते हैं क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि सावन अपनी डिसीजन से पीछे नहीं हटेगा। इधर थर्ड एल्डर सावन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। जब तक वो अपनी टेक्निक को बचा सकता है वो अपनी टेक्निक को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि बाहर के लोगों को अगर पता चला कि इतनी आसान है इनकी टेक्निक लेना तो वो सभी ऐसे ही करेंगे और वो ऐसा किसी भी तरह से हालत में नहीं होने देना चाहता था। इसलिए यहाँ पर वो बैड गाय यहाँ पर बन रहा था ताकि किसी भी तरह से वो अपनी वैली को बचा सके। अगर थर्ड एल्डर ने यहाँ पर सावन को इतनी आसानी से इस टेक्निक को लेने दिया तो सभी लोग ये सोचेंगे कि बर्निंग फ्लेम वैली काफी वीक है और वो अपनी टेक्निक किसी को भी दे सकती है, इसलिए वो सभी बर्निंग फ्लेम वैली पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए थर्ड एल्डर ऐसा नहीं होने देंगे। ये सब सोचते हुए वो अपने मन में कहते हैं अगर मुझे आज बैड गाय बनना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, अगर मेरी रेपुटेशन भी खराब हुआ तभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वैली के लिए जीत। फिर वो एक स्माइल से सावन से कहते हैं अब अगर बात करना हो गया तो अब हम फाइट करना शुरू करते हैं क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब ये बात सुनने का सावन भी नोट कर देता है। सावन थर्ड एल्डर की तरफ दिखने के साथ ही उससे कहता है पहला अटैक आप कीजिए। ये सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उस बात को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक कर देता है। वो अपने मन में कहता है अगर तुम्हें इतनी मरने का शौक है तो ये सही। ये कहने के साथ ही वो सावन को एक अटैक कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सावन ने यहाँ पर अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया है और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक इल्यूजन बनाया था और उसका अटैक जिससे लगा था वो सावन नहीं बल्कि सावन का डुप्लीकेट था। ये देखने के साथ ही वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है 3000 लाइटिंग मूवमेंट तो तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन फिर भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के साथ ही वो अपनी जगह से डिसिपेयर हो चुके थे। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि एक जगह आने के साथ ही वो अपने मन में कहता है ये अटैक काफी पावरफुल था, अगर ये अटैक मुझे लगता तो मैं अटैक करने का हालत में नहीं होता। ये कहने के साथ ही वो जल्दी से अपनी बॉडी को मूव करता है क्योंकि उसने सेंस कर लिया था कि कोई अटैक उसकी तरफ आ रही है। जब हम देखते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि वही थर्ड एल्डर थे। अब इस अटैक को डॉज करता देखो सावन से कहता है तुम वाकई इस तारीफ के लायक हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे 2 अटैक को डॉज कर लोगे, लेकिन फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी भी 8 अटैक बचे हुए हैं। ये कहने के साथ वो फिर से अटैक कर देते हैं सावन पे। अब इस अटैक से सावन बच पाता उससे पहले ये अटैक उस पे लग जाता है। इस वजह से हम देखते हैं सावन को काफी दूर जाते हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी किसी तरह से अपने आप को बैलेंस कर लेता है। वो अपने मन में कहता है मैं ऐसे ही इसका सामना नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पावर सचमुच काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि फेटियान भी इससे नहीं लड़ सकता। सावन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम सचमुच थर्ड एल्डर के होने की वर्दी हो। ये कहने के साथ ही उसके मुंह से जो खून निकल रहा था उसे पहुंचता है। अब दूसरी तरफ हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कि सावन की ऐसी हालत देखने के साथ ही हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये अटैक सचमुच काफी पावरफुल था, यहाँ तक कि किसी और लड़की को मैं मारता तो वो इससे मर भी सकता था। जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस लड़के पे अटैक किया था वो हमारे क्लैन के सीक्रेट टेक्निकों में एक है, लेकिन फिर भी इस लड़के ने इस अटैक को झेल लिया। लगता है मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट ले लिया। ये कहने के साथ ही वो फिर से एक बार लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले पल उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो सावन से कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि विद राइट बुलेट की 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक सबसे पावरफुल है या फिर हमारे क्लाइंट की टेक्निक। मैं भी इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते रहो। ये कहने के साथ ही वो एक स्टेप लेता है। इसके साथ ही अगली पर वो गायब हो चुका था। ये देखने के साथ ही दूसरी तरफ सावन अपने मन में कहता है अब ये कहाँ गया। ये कहने के साथ ही वो जल्दी से 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे सावन अपनी जगह से डिसअपीयर हुआ था उसी समय वहाँ पर एक अटैक आ गया, लेकिन इससे पहले वो व्यक्ति वहाँ पर टिकता उससे पहले वो फिर से गायब हो जाता है और अगली पर वो सावन के सामने आ चुका था। सावन अपने मन में कहता है इसकी क्या स्पीड
स्पीड है। भले इसकी स्पीड मेरी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से थोड़ी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है। ये कहने के साथ ही जल्दी से उसके अटैक को फिर से डॉज करता है और जल्दी से अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड को अपने हाथों में अपडेट कर लेता है। ये करने के साथ ही वो जल्दी से उसके अटैक को उससे डॉज करता है। अभी सावन जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था वो हेवनली रूलर स्वॉर्ड का सबसे पावरफुल टेक्निक था, क्योंकि उसे पता था कि वो इतनी आसानी से इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि अभी के समय जो सावन से लड़ रहा था वो फेटियन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अंडर एस्टिमेट इसे नहीं ले सकता था। दूसरी तरफ हम थर्ड एलिमेंट को देखते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि सावन उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। अब इन दोनों की टकराव की वजह से यहाँ पर काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो चुकी थी और इनके पैक से इन दोनों को पीछे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, क्योंकि कई सारी दीवारों को तोड़ते हुए एक जगह पे आ चुका था और अगली पर वो अपने आप को संभालने के साथ ही अपने खून को पोंछता है और अभी के समय उसके चेहरे पे एक स्माइल था, क्योंकि उसे पता था कि उसे कुछ भी करते हुए वो जीतेगा ही। अभी के समय भले वो 3 मिस्टेक चेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन फिर भी वो एंग्री बुद्धा लोटस का तो इस्तेमाल कर ही सकता था। वो अपने मन में कहता है अगर मैं इनकी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा तभी भी मेरे पास अभी एक ट्रम्प कार्ड है, लेकिन इसका सही समय पे इस्तेमाल करना होगा। दूसरी तरफ जब डिसाइपल ये चीज देखते हैं तो वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो सभी कहते हैं ये लड़का तो सच में 8 स्टार डाओजोंग से फाइट कर रहा है डायरेक्टली। अब सावन की हिम्मत को देखकर बाकी लोग इंप्रेस कैसे नहीं हो सकते थे, इसलिए वो सभी सावन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने सावन के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज उन्होंने देख भी लिया सावन की पावर। इधर हम सावन को देखते हैं, जो कि अपने खून को पोंछने के साथ ही उससे कहता है फिर से आओ। ये कहने के साथ ही वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सिनशिप ट्रिगोनम बैलिशिप को देखते हैं, जो कि काफी हैरानी से सभी से कहते हैं कि 5 एलोस। सिनशिप ट्रिगोनम बैलिशिप को देखते हैं, जो कि अभी काफी हैरान दिख रहे थे। वो सभी की तरफ दिखते हुए उन सभी से कहते हैं 5 अटैक विफल हो चुका, सिर्फ 5 और अटैक कंप्लीट होने के साथ ही ये कंपटीशन जीत जाएगा सावन। ये कहने के साथ ही वो काफी हैरान दिख रहे थे अभी के समय, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन इतनी जल्दी 5 अटैक विफल भी कर देगा। अब आगे की बैटल और भी मजेदार होने वाली है। अब इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अब अगर आपको आगे की एपिसोड देखना है तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।